समाचार में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या जनपद मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत पूरा उर्फ सुमेरपुर में मौजूद हैं। जैसा कि इस समय एक ऑडियो पूर्व विधायक द्वारा और एसडीएम की एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एसडीएम साहब आप हमें जानते नहीं हैं, सरकारी विधायक के कहने के अनुसार काम कर रहे हैं। और कुछ आंगनबाड़ी का मामला बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा रातों रात निर्माण कराया जा रहा है। उसी ऑडियो की पड़ताल में आज पत्रकार टीम यहाँ पे सुमेरपुर में उपस्थित हुई है। यहाँ की जो जनता है उन्हीं से हम चर्चा करते हैं कि क्या बात है जो ऑडियो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि जनता हमारे सामने खड़ी है, इन्हीं पूर्व विधायक द्वारा, बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक के द्वारा बताया जा रहा है कि इन लोगों द्वारा जो जनता खड़ी हुई है, ये लगभग 60 या 70 के लगभग में वर्ष हो गया है इनको यहाँ पे निवास करते हुए। इनको बताया जा रहा है, जो गरीब जनता है इनको बताया जा रहा है कि रातों रात निर्माण कर रही है। और एक जो वर्तमान विधायक है उनको बताया जा रहा है एसडीएम साहब को कि आप सरकारी विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। इसलिए ऑडियो की पड़ताल में हम यहाँ पहुँचे हैं और पूरी सच्चाई घटना क्या है जो बात चर्चा हो रही है, इस समय ऑडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सीधे इन्हीं लोगों से ही बात करते हैं पूरा मामला क्या है। मामले में बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी को जो है रोक लगाई जा रही है और रातों रात घर का निर्माण कराया जा रहा है। हम सारा कुछ दिखाएंगे कि निर्माण हो रहा है कि आंगनबाड़ी क्या है, सारा मामला जानते हैं। यहाँ पे पीड़ित परिवार इकट्ठा हुआ है, सीधा इन्हीं से ही बात करते हैं। पूरे गाँव वासी इकट्ठा हुए हैं, लगभग 50-60 घर का यहाँ पे निवास है लोगों का। तो हम चर्चा करते हैं जी। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा गोरखनाथ द्वारा कहा जा रहा है कि एक आंगनबाड़ी का प्रकरण है, जो पूरा मामला क्या है और ये सब चर्चा हो रही है। यहाँ पे कोई निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारी नींव डली है। बाबा गोरखनाथ झूठ बोल रहे हैं कि रात में यहाँ दीवार उठ रही है। आप लोग यहाँ आए खुद देख लीजिए, नई दीवार उठी है कि पुरानी नींव डली है। हमारी नींव खुद ढकेल दिए हैं सर, और उसके बावजूद इस पे हमको मारे भी हैं, गाली गुत्ता दिए हैं। उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ है सर, 3-4 मुकदमा चल रहा है। और इस संबंध में प्रधान की क्या प्रतिक्रिया है? प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान की यही है कि वह दबंगई के साथ गुंडई के साथ में वहाँ आंगनबाड़ी बनवाना चाहते हैं। ये आंगनबाड़ी का प्रकरण कहाँ है, कहाँ से चल रहा है जी? कहाँ से चल रहा है? यहीं पे बनवाना चाहते हैं। यहाँ पे आंगनबाड़ी पर हम बनने नहीं देंगे। अगर यहाँ से अगर हम हटेंगे तो हम सभी लोग जहर खा के यहीं मर जाएंगे, फिर उसके बावजूद आंगनबाड़ी बनेगी। और जो ऑडियो में बताया जा रहा है कि सरकारी विधायक के दबाव में एसडीएम साहब काम कर रहे हैं, गलत बात, रातों रात निर्माण जी गलत बात है, गलत बात है। ये गोरखनाथ गलत बोल रहे हैं। प्रधान कौन है? प्रधान आदर्श श्रीवास्तव। तो आपका कहने का मतलब प्रधान और जो पूर्व विधायक हो मिले हुए जी, वो दोनों मिले हुए हैं। और बाबा गोरखनाथ जो है गुंडा का साथ दे रहे हैं, आदर्श श्रीवास्तव का। जो वर्तमान विधायक है उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? जी, उनका कोई हाथ नहीं है। और शासन प्रशासन क्या कर रही है? जी, शासन प्रशासन आई थी, और जो मुकदमा हुआ था उसके बाद में केस चल रहा है सर, और अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो जमीन है लगभग कितने लोगों का निवास है यहाँ पर? जी, यहाँ पे लगभग होगा तो नहीं तो 60-70 घर का है। कब से है यहाँ पर? जी, हम तो नहीं जान रहे हैं, फिर भी 60-70 साल का है। जो बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी प्रस्ताव हुई है वो... जी, ये गलत बात है। आंगनबाड़ी प्रस्ताव यहाँ हुई नहीं है। हमारी नींव डली है, उसको ढकलवा के आंगनबाड़ी बनवाना चाहते हैं। और यहाँ पे सामान जो बावजूद दिख रहे हैं ना आप लोग, गिरा है, उसके बावजूद बोलते हैं सामान मेरा है। आदर्श श्रीवास्तव दबंगई के साथ। जो नींव के लिए बताई जा रही है रातों रात, जी ये गलत बात है, गलत बात है। यहाँ कोई नींव उठी है, कोई दीवार उठी है? बाबा गोरखनाथ झूठ बोल रहे हैं। वो पासी के नाम पे कलंक है, कलंक जी। अब सरकार से आप क्या कहना चाहती है? सरकार से हम यही गुहार चाहते हैं कि हमारी अगर जमीन है तो हमको मिलनी चाहिए। उसके बावजूद अगर इस पे आंगनबाड़ी बनेगी तो हम अपनी जान दे देंगे, यहीं पे फिर आंगनबाड़ी बनवा लेना। और भी लोग खड़े हैं, हमसे भी चर्चा करते हैं कि पूरा कुछ बताएंगे क्या प्रतिक्रिया है इनकी। जी, ऐसा मामला है कि हमारे ग्राम प्रधान आदर्श श्रीवास्तव जो है, हमारी यहाँ बस्ती आज नहीं 60-70 साल पुरानी बस्ती है। हमें पता भी नहीं कब का, बहुत पुराना बस्ती है। और सब लोग 15 बीघे का एक आटा है, 1189। तो उसमें सब लोग 60-70 घर कब्जा, सबका घर बना है। सब लोग यहाँ रह रहे हैं, सब दलित के हैं यहाँ जितने हैं, पासी समाज के, कोरी समाज के हैं, सब समाज के यहाँ रह रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ ज़मीन खाली नहीं है, ज़मीन बहुत खाली पड़ी। हमारे यहाँ चकबंदी हुई थी तो उसमें कम से कम 200 बीघा ज़मीन छूटी है। अदर जगह कहीं नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन हमारे जो आदर्श श्रीवास्तव हैं उनको हम लोगों ने वोट नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया उनका। तो वो उसी के रंजिश में ये लोग हम पर जो है ज़बरदस्ती कस रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी ज़मीन पर ही आंगनबाड़ी बनेगी तो यही बनेगी। हमारी दीवार भी गिरवा दिए, दीवार उठी थी गिरवा दिए उसको, आप देख सकते हैं। उसके बाद में उनका मुकदमा भी। दीवार कहाँ उठी थी आपकी? ये देख लीजिए आपके सामने पूरा, और यहाँ का ईंटा उंटा सब पूरा गायब हो गया, धीरे धीरे पता ही नहीं चला कहाँ चला गया सब।
और ये आज के लगभग 4-5 साल पहले की दीवार उठी थी, वो आए 4-5 भाई आए, सब पूरा गिरवा दिए। और वहाँ गिरवाने के बाद में दुश्मनी के चक्कर में पूरा हमारा यहीं बोल रहे हैं आंगनबाड़ी यहीं बनेगी तो बनेगी और दूसरी जगह कहीं नहीं बनेगी। उनका कहना है कि यहीं दुश्मनी के चक्कर में यहीं बनेगी, चाहे जो हो जाए, तो यही कहना है। और हम लोग लेकिन यहाँ बनने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा निवास स्थान, हम लोग यहीं रहेंगे, ये हमारी मातृभूमि है। हम लोग जब छोड़ कहाँ जाएंगे, यहाँ रहेंगे। अगर हम लोग को यहाँ हटाया जाएगा, सरकार से हमारी यही गुहार है, अगर हम लोग को यहाँ से हटाया जाएगा तो हम लोग जहर खा के यहीं मर जाएंगे और सब लोग यहीं घर पे, जितने घर के हमारे यहाँ सब लोग यहीं जान दे देंगे। और इसके जिम्मेदार आदर्श श्रीवास्तव और बाबा गोरखनाथ, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है हमारा। यही हमारे जो है ये उन्हीं के पक्ष से, उन्हीं के सही से ये काम हो रहा है, दूसरे के सही से कोई काम नहीं। आदर्श श्रीवास्तव ये गुंडा है, उनके पर कम से कम 10 से 15 मुकदमा है। ये तीनों गाँव को त्राह मचा रखा है, सबको परेशान करता रहता है ये आए दिन। ये हमारे गांव, आप तीनों गांव में जाके पता कर लीजिए, उनका नाम लेते हैं सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं उनका नाम मत लो हमारे सामने, क्योंकि वो गुंडा है उसके नाम से। और तीनों गांव पता कर लिए, सब 2-2, 3-3, 4-4 मुकदमा हर गांव से है उसके ऊपर, सबको परेशान करता रहता है, जितने हरियाणा है सबको परेशान करता रहता है इसे। जैसा कि इनके द्वारा सुना आपने, और जो नए निर्माण की बताया जा रहा है कि रातों रात निर्माण कराया गया है, उसका भी हम सच दिखाएंगे क्या है। ये देख लिए हमारे सामने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, नींव भरी हुई है। ये कितनी पुरानी नींव है, ईंटें भी अलग हो गई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि रातों रात का निर्माण है। ये सामान जो है जो रखा हुआ है, बताया जाता है कि इन लोगों का है। ये लोग अब हमारे पास पुरातन बस्ती है इन लोगों की, लगभग काफ़ी लोग, ये दर्जनों लोग रहते हैं। और जो सरकारी कार्य जो प्रस्तावित करवाया जाता है वो गरीब बस्ती को खाली नहीं करवाया जाता है। अगर सरकारी ज़मीन पर गरीब बस्ती है भी तो उनकी व्यवस्था पहले की जाती है, उसके बाद में निर्माण कार्य कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे पीड़ित लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग दर्जनों से ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उनका ग्राम प्रधान और पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ द्वारा ज़बरदस्ती इनको यहाँ से हटवाया जा रहा है। और जो कहा जा रहा है कि एक अधिकारी के ऊपर, जो एसडीएम मिल्कीपुर है, उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है पूर्व विधायक द्वारा कि आप सरकारी विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि जो पूर्व विधायक और वर्तमान जो ग्राम प्रधान है वो मिली भगत करके गरीबों को परेशान कर रहे हैं। और एक बात और सामने आई है कि वोट को लेकर ये सब परेशान किया जा रहा है। फिलहाल गरीबों को इस तरह से परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अब देखना यह है कि जो भाजपा सरकार है, जो प्रदेश सरकार है, इन गरीबों के लिए क्या करती है, क्योंकि जो योगी सरकार है, जो योगी जी हैं, वो गरीबों के लिए बड़े सशक्त हैं, बड़े मजबूत हैं। अब मर पिटने के लिए यहाँ की जनता तैयार है इस ज़मीन के लिए, क्योंकि बुजुर्ग यहाँ पर इनके रह चुके हैं और अब नई पीढ़ी भी रह रही है। तो अब देखना यह है कि प्रकरण में सरकार क्या करती है।